अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। गैरत है बड़ी चीज जहाँ तग हो दो में। मेहनत और गैरत की एक दिन की कमाई पूरी जिंदगी की गुलामी और जिल्लत पर भारी होती है। मारूफ सहाफी अहमद नूरानी ने अमेरिका में एक दुकान में सेल्समैन की मुलाजमत शुरू कर दी। इनके काम करते हुए की ये तस्वीर उन तमाम सहाफियों के लिए पैगाम है कि अगर सहाफत से गुजारा मुमकिन नहीं तो जमीर बेचने की बजाय कुछ और भी कर लो, रात चैन से सो पाओगे। अहमद नूरानी से लाख इख्तलाफात सही, मगर अहमद एक हलाल और मेहनत की कमाई से रोजी रोटी कमा रहे हैं। अहमद नूरानी को इस हालत में देखकर हमें दुख नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने खुद का सौदा नहीं किया बल्कि सौदा बेचना शुरू कर दिया है। यही बड़े आदमी की निशानी है। ज़मीर जिंदा रहना चाहिए, पैसे तो आने जाने वाली चीज है। मेहनत में अजमत है और मेहनत लिफाफा बनने से 1000 गुना बेहतर है। हमेशा इसकी मुखालफत की जाती रही, मगर जब सच बोलने का वक्त आया तो सब बूट चाट बन गए। लेकिन अहमद नूरानी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से हमेशा सच का साथ देने पर दुनिया और आखिरत में आसानी अता फरमाए। अमेरिका में काम करके रिज़्क़े हलाल कमाकर जिंदगी गुजारने वाले सहाफी अहमद नूरानी की ये तस्वीर मती अल्लाह जान के आदिल शाहजेब को सुनाए गए इस फिक्रे की सच्चाई की अलामत है कि अगर सच नहीं बोल सकते तो नौकरी छोड़ दो। सलीम साफी, अंसार अब्बासी और जावेद चौधरी जो सस्ते में बिक चुके हैं, इन लोगों की पूरी जिंदगी की सहाफत से अहमद नूरानी का यहाँ एक दिन काम करना बहुत बेहतर है। लिफाफा सहाफी सहाफत के नाम पर धब्बा है। ये जमीर फरोश और ईमान फरोश तो हो सकते हैं, लेकिन सहाफी बिल्कुल नहीं। इबरत तो वो सहाफी हैं जो सहाफत की मसन पर बैठकर झूठ का साथ देकर अवाम में हिजान फैलाकर अपने शोबे से गद्दारी करके और हर ताकतवर के सामने तवाइफ की तरह घुंघरू टूटने तक नाचने वाले हैं। दुकान पर मेहनत करके हलाल कमाना जमीर की सौदागरी से 1000 गुना बेहतर है। अहमद नूरानी, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। वैसे अहमद नूरानी जो मर्जी करे उसका फेल, मगर कुछ लोग कैसे प्रोपेगेंडा करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। नूरानी के सामने जितनी बोतल्स पड़ी हैं वो तमाम एपेसिट्रिक जूसेस हैं। ABC का लॉटरी का सिर्फ एक एड लगा है जिसमें शराब की तस्वीर है, मगर डॉलरों के औस खुद को बेचने वाले शराब बेचने पर एतराज करते हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं कर रहा। ये मेहनत काबिल फख्र है। इनसे 1000 गुना बेहतर है जो करप्शन करके अवाम का खून चूसते हैं या फिर पैसा लेकर सहाफत जैसे मोतबर पेशे को गंदा करते हैं। वैसे क्या सिर्फ शराब ही हराम है? इस्लाम में बाकी करप्शन करना, लोगों के हकूक मारना, लोगों को लूटना, अपने पाक वतन को बेचना, ये सब हलाल है। ये जूस है और सऊदी अरब की हर मार्केट में पड़ी है। पटवारियों ने सबको भी खोता खोर समझा हुआ है। कुछ कम ज़र्फ लोगों के प्रोपेगेंडे और इस फोटो से ये साबित होता है कि अहमद नूरानी एक खुददार और दियानतदार शख्स है जिसे मेहनत से कोई आड़ नहीं। अहमद नूरानी का यूं मामूली नौकरी कर लेना बहुत बड़ी कुर्बानी है, वरना वो भी अपनी कीमत लगवाकर आज वजीर मुशीर बन सकता था। अहमद नूरानी अगर चाहता तो सरकारी हज और उम्रा के टिकट भी ले सकता था, मगर उसने हलाल रोजी कमाने में इज्जत समझी। अहमद नूरानी हमेशा समझते थे कि इमरान खान सिविलियन बालादस्ती के लिए मसला है और नवाज शरीफ हल है। उन्होंने इमरान खान की बदतरीन मुखालफत की, लेकिन वो अक्सरियत की तरह फिक्री बददियानत नहीं निकले। अहमद नूरानी इस मुल्क के सफ़े अव्वल के तहकीकाती सहाफियों में शुमार होते हैं। ताकतवर शख्सियत के खिलाफ रिपोर्ट करने के बाद उनको बैरून मुल्क रहना पड़ा। अब अगर वो गुजर बसर के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इसमें शर्म नहीं बल्कि फख्र की बात है, क्योंकि वो चाहते तो यू टर्न लेते और डील बनाकर वापस आ चुके होते। उन्होंने अपने असूलों पर कायम रहने को बेहतर समझा। वो ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, ना उन्होंने मुल्क बेचा, ना अपना जमीर बेचा और ना अपना कलम बेचा। जमीर का सौदा करने से बेहतर है कि बंदा नौकरी छोड़ दे। अरशद शरीफ के बाद अगर तहकीकाती सहाफत में कोई नाम था तो वो अहमद नूरानी थे। अहमद नूरानी भी मुनीफ फारूकी, गरीदा फारूकी और तलत हुसैन की तरह शरीफ खानदान के कदमों में गिरकर अय्याशी की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन अहमद नूरानी की वतन से मोहब्बत और जमीर की आवाज ने इन्हें हिजरत पर मजबूर कर दिया, लेकिन जुल्म की गुलामी नहीं करने दी।